साजिद साहब एकदम से वोट भी दिया, आपने वीडियो भी शेयर किया, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे समाज के लोगों को, यानी मुस्लिम समाज के लोगों को, लोगों ने बीजेपी को हराने की मशीन समझ लिया। और विपक्ष ये कहता है मुसलमानों को कि बीजेपी को हराओ, अगर बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारा वोट अधिकार छीन लेगी। ये केजरीवाल का बयान है ये, कि अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमानों का वोट अधिकार छीन लेगी। क्यों छीन लेगी भाई? कैसे छीन लेगी? जब तक देश में संविधान है, किसी भी नागरिक का वोट अधिकार कोई पार्टी कैसे छीन सकती है? ये डर की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये वो राजनीति है कि एक समुदाय को इतना डराओ, इतना डराओ, इतना डराओ कि वो डरकर कहीं भी किसी दूसरी पार्टी को वोट ना कर सके। दूसरी बात, कांग्रेस ने पहले ये किया 2014 के बाद में, उन्होंने देखा कि अगर हम मुसलमानों के साथ लगेंगे तो हिंदू वोट भाग जाएगा, तो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने दूरी बनाना शुरू कर दी। मुस्लिम आबादी में वोट मांगने नहीं जाते, मुस्लिम मंचों पर मुसलमानों के साथ मंच साझा नहीं करते। यही काम इस बार दिल्ली में केजरीवाल ने किया है। मुस्लिम महल्लों में वोट मांगने नहीं गए केजरीवाल। जो मुस्लिम उनके प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट नहीं मांगा जाकर, उनके साथ मंच साझा नहीं किया, या किसी मंच पर उन लोगों को नहीं बुलाया। क्यों भाई? जब आप मुसलमानों के दम पर सियासत करते हैं, और आपको 2015 में जब सबसे पहले सत्ता मिली यहाँ की, कांग्रेस से मुसलमान नाराज था, आपको भर भर के वोट दिया, 67 सीटें आपको दिलवाई, तो आपको शर्म नहीं आती कि आपने अवॉइड कर दिया मुसलमानों को? क्यों कर दिया आपने अवॉइड? सिर्फ इसलिए कि आपको हिंदू वोट भी चाहिए? वही राजनीति जो बीजेपी करने जा रही है, वही राजनीति आप भी कर रही हो। तो आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क है? तो मेरा कहना मुसलमानों से ये है कि हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर ना बने और डर कर ज़िंदगी न जिए हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हमारा अधिकार इतना ही है जितना केजरीवाल का है और राहुल गांधी का है या नरेंद्र मोदी का है। आप जाइए नेशनल म्यूजियम में, इंडिया गेट पर, वहाँ जो 67,000 नाम लिखे हैं जंग आज़ादी में शहीदों के, उसमें 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। 37,000 नाम, इतना बड़ा आंकड़ा किसी समुदाय का नहीं है जितना बड़ा आंकड़ा मुसलमानों का है। तो फिर हम क्यों डरें? हम सीना चौड़ा करके क्यों नहीं चलें? हम आंख में आंख डालकर पार्टियों से बात क्यों नहीं करें? अगर हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं या आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी पावर, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम केजरीवाल को सामने बिठाएं और कहें क्या देगा हमें, कितनी सीटें देगा बता, हम तुझे वोट करेंगे, बता हमें कितनी सीटें देगा, हमें नौकरियों में कितना रखेगा। उर्दू की हालत दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने ये कर दी कि उर्दू एकेडमी ख़त्म होने की कगार पे है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को तहस नहस कर दिया। दिल्ली सरकार के अंदर कोई उर्दू ट्रांसलेटर नहीं है, उर्दू ज़बान को ख़त्म कर दिया और इल्ज़ाम लगाते हो बीजेपी के ऊपर। तो मैंने मुसलमानों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए कि इस डर को ख़त्म करो और सामने आओ, आंखों में आंख डालकर बात करो किसी भी पार्टी से जिससे वोट देना हो। हम अगर बीजेपी को वोट देंगे, मैंने वोट दिया है, तो आज मैं आंख में आंख डालकर बीजेपी के प्रवक्ता से, बीजेपी के लीडर से बात कर सकता हूं कि मैंने वोट दिया है। मेरे अधिकारों का हनन आप कैसे कर सकते हो? तो ये परसेप्शन क्यों बना है कि बीजेपी को मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम वर्ग वोट नहीं देगा? ये विपक्ष ने बनाया। पहले 67 साल जो कांग्रेस रही है, 60-65 साल, कांग्रेस ने हमेशा जनसंघ से मुसलमानों को डराया, आरएसएस से मुसलमानों को डराया, फिर समाजवादी ने वही काम पकड़ लिया, फिर आम आदमी पार्टी ने वही काम पकड़ लिया। यानी जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं वो तमाम की तमाम मुसलमानों को बीजेपी से डराने का काम करती हैं, मुसलमानों को डराती हैं कि बीजेपी आ जाएगी, आखिर ये होगा कि तुम्हारा वोट अधिकार भी छीन लिया जाएगा। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि मैंने बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया, और ना मैं बीजेपी की तमाम नीतियों से सहमत हूं। जो नीति मेरे समाज के खिलाफ, जो नीति मेरे धर्म के खिलाफ, जो नीति हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगी, मैं उसका विरोध करूंगा। दिल्ली में खास तौर से जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, उन इलाकों में सबसे ज़्यादा इस बार वोटिंग प्रतिशत हुआ है, और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो और वो खास इलाके जहां पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा हुई थी, उन इलाकों में सबसे ज़्यादा वोटिंग। उसमें भी देखिए, मुसलमान क्या है, आज तक जज्बात में वोट कर रहा है। मुसलमानों के जज्बात को भड़काते हैं लोग और उनसे वोट ले लेते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो। जो मुस्लिम इलाके हैं, जैसे मुस्तफ़ाबाद है,
वहाँ वोट प्रतिशत क्यों ज़्यादा हुआ है? इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ताहिर हुसैन को वोट दे दिया। ताहिर हुसैन वाकई नाजायज़ फंसा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो नाजायज़ फंसा हुआ, जब उसके आंसू निकले बाहर आने के बाद, उसके बच्चे रोए लोगों के सामने, तो मुसलमान जज्बाती हो गया। ये यकीनी तौर पर फितरी बात है। मेरे सामने कोई मजलूम खड़ा है तो मेरा इंटरेक्शन होगा उससे, वो रोएगा तो मैं भी रोऊंगा, ये फितरत है इंसान की। ऐसे ही ओखला में जब शिफाउर रहमान की माँ मीडिया के सामने, कैमरे के सामने आकर रोई, तो कौन ऐसा मुसलमान है जिसका दिल नहीं पिघलेगा? तो वहाँ कहीं ना कहीं ये वोट परसेंटेज बढ़ा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि वोट परसेंटेज मुसलमानों का बढ़ना चाहिए, हर इलेक्शन में बढ़ना चाहिए। एक एक वोट मुसलमानों का डलना चाहिए। जब हम वोट डालेंगे तभी तो हम पार्टी से, किसी भी पार्टी से ये कह सकेंगे कि हमने वोट किया है, लाओ हमारा अधिकार दे दो। दिल्ली में एग्जिट पोल को लेकर क्या राय है आपकी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, एग्जिट पोल पर मैं बात नहीं करना चाहता, और एग्जिट पोल से कहीं सरकारें बनती भी नहीं है। हरियाणा में आपने देखा एग्जिट पोल का क्या नतीजा था? सारे कांग्रेस को जिताए बैठे थे, बीजेपी को हराए बैठे थे लेकिन बीजेपी ने ले लिया हरियाणा। दिल्ली में भी तो बीजेपी को आपने वोट दिया है, तो अब जिस तरह से एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में मैं भी वही बात कह रहा हूँ, महाराष्ट्र में कितनी अपीलें हुए बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस को वोट देने के लिए, और वहाँ तमाम मीडिया का परसेप्शन भी यही था कि बीजेपी इतना बहुमत नहीं ला पाएगी, लेकिन ले लिया बीजेपी ने। तो दिल्ली में भी इन्होंने मन बना लिया था, मोदी जी का चुनाव में उतरना, अमित शाह का चुनाव में उतरना ये पहले ही लोगों ने देख लिया था कि इस बार दिल्ली को बीजेपी लेने जा रही है। आप हमेशा मौलानाओं के अधिकारों के लिए लड़ते रहे हैं, तो और एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, तो दिल्ली में खासतौर से जब मौलानाओं को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, क्या ये भी एक वजह आपकी बीजेपी की तरफ जाने की? नहीं, मैंने बताया कि मेरी सबसे बड़ी वजह मेरे समाज का डर है। मेरे समाज में जो डर है, जिस डर से मेरा समाज जी रहा है, मैं भी अगर निकलता हूँ, मेरे अंदर भी ये चीज़ थी पहले, मैं अगर निकलता था तो दाढ़ी टोपी की वजह से मैं भी डरता था कहीं कोई हमला ना कर दे। हालात ऐसे बने हुए थे, आज भी हैं। तो मैं उस डर से अपने समाज को ख़त्म करना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान के दोयम नागरिक नहीं हैं। हम, ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी तक। यहाँ मेरा उतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी का है, जितना केजरीवाल का है, जितना राहुल गांधी का है। हर मुसलमान का उतना ही अधिकार है। इसलिए मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए और सामने आकर आंख में आंख डालकर तमाम पार्टियों से बात करनी चाहिए। डर और खौफ दिल से निकाल दो, अपने आप को सक्षम करो, एजुकेशन लो और काम करो, आवारागर्दी मत करो। जिस तरह से दिल्ली में एग्जिट पोल में बीजेपी को भारी बहुमत दिखाया जा रहा है, हालांकि टक्कर भी कांटे की दिखाई गई है कई जगहों पर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरह से आपने बीजेपी को वोट दिया और खुल्लम खुल्ला बाहर आए कि मैंने वोट बीजेपी को दिया है, तो क्या दिल्ली में इस बार माना जाए कि मुस्लिम पक्ष ने भी बीजेपी की तरफ कहीं ना कहीं समर्थन की तरफ दिए हैं? एक चैनल का मैं सर्वे देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि 11% वोट मुस्लिम ने दिया है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 9% दिया है, बीजेपी को 11% दिया है। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये इस बात को दर्शाते हैं। और पहले भी पिछले इलेक्शनों में, बड़े इलेक्शनों में 8 से 9% मुसलमान ने वोट किया है बीजेपी को। तो सवाल ये नहीं है कि मुसलमान वोट नहीं कर रहा है, वोट तो कर रहा है, लेकिन चोरी छुप के कर रहा है, डर के कर रहा है। कहीं कांग्रेस को पता ना चल जाए, आम आदमी को पता ना चल जाए, समाजवादी को पता ना चल जाए। क्यों डरे हम भाई किसी पार्टी से? कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो, संविधान में जो मेरा अधिकार है उससे ज्यादा मुझे दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। और कोई भी पार्टी मेरे संवैधानिक अधिकार को छीन नहीं सकती। जिस तरह से अभी अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने पोस्ट किया है कि भाजपा इसी तरीके से चुनाव लड़ती है, चुनाव आयोग मर चुका है, हमें उन्हें सफेद कपड़ा उपहार में देना होगा। ये सियासत है। जब बीजेपी कमजोर थी, यही बयानात बीजेपी की तरफ से आते थे कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस जो है इलेक्शन कमीशन हमारी नहीं सुन रहा है। और बीजेपी के बड़े बड़े नेता एडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे लोग जो है जाते थे इलेक्शन कमीशन के पास ग्रुप लेकर। आपने देखा होगा, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा होगा। तो यही सिचुएशन जो है उस वक्त में उन लोगों की थी, जो सिचुएशन आज अखिलेश यादव और कांग्रेस की है। तो ये तो जो पार्टी सत्ता में होती है उस पार्टी पर आरोप लगते आए हैं और लगेंगे कि वो सत्ता का दुरुपयोग करती है।
सवाल वही है कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है, हालात इस तरह के हैं। एक तो मन बना लिया बीजेपी ने, दूसरे ये है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, इमामों की तरफ से भी कुछ बातें हैं। और आपने देखा होगा कि जब इन्होंने पुजारियों को 18,000 देने का बात की तो पुजारियों ने खुलकर विरोध किया। जब इन्होंने 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात की तो इन्हीं के 2 मंत्रालयों ने आकर सामने कह दिया कि हमारे पास 2100 की कोई स्कीम नहीं है, हमारे पास 1000 की है। तो ये जो सारी बातें हैं कहीं ना कहीं ये बीजेपी को फेवर कर रही हैं। और बीजेपी, दूसरी बात, एक बड़ी बात मैं कह रहा हूँ केजरीवाल ने 10 साल गवर्नर से लड़ते हुए गुजार दिए। आप मुझे बताइए, जब इन्होंने अपने एमएलए की 2.5 लाख रुपए तनख्वाह की तो फाइल नहीं रोकी गवर्नर ने। जब इन्होंने अपने घर में 20-25 करोड़ रुपए लगाए उस वक्त जो है फाइल नहीं रोकी गवर्नर ने। इनके दिल्ली सरकार के जितने भी काम हैं, जगह जगह शराब के ठेके खोल दिए, उस वक्त फाइल नहीं रोकी एलजी ने। फाइल कब रोकता है एलजी? जब इमाम की तनख्वाह देनी हो। 17 महीने तक तनख्वाह नहीं दी और बहाना क्या था? एलजी नहीं होने दे रहे हैं, एलजी पास नहीं करने। जब हम केजरीवाल के घर पहुंचे 3 बार इमामों को लेके, तो उसके बाद में आनंद फानंद में हमारी सैलरी आ गई 10 दिन के अंदर अंदर। तो उस वक्त गवर्नर ने क्यों नहीं रोकी फाइल भाई? उस वक्त जो है किसी अफसर ने फाइल क्यों नहीं रोकी? तो ये सारे जो बहाने, गवर्नर के साथ लड़ाई के केजरीवाल ने जो ड्रामा किया है, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी अगर बीजेपी की सरकार हो जाए। केंद्र में भी उनकी सरकार, दिल्ली में भी उनकी सरकार, कोई झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा। जितनी दिल्ली को जितने पैसे की ज़रूरत है आसानी के साथ वो पैसा मिल जाएगा, काम होंगे।